मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आप लंबी उम्र जिए और हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस दीप उत्सव पर या किसी भी दीपोत्सव पर घी का या सरसों के तेल का या किसी भी तेल का दिया ही क्यों जलाएं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतो मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दीपोत्सव के 5 दिन क्या क्या महत्व लिए हुए हैं। इन 5 दिनों में पहला दिन होता है धनतेरस का, इसीलिए इस दिन नए खरीदे गए मेटल के बर्तन की पूजा करते समय या घर में रखे सोने चांदी के सिक्कों, मूर्तियों या बर्तनों के आगे दीपोत्सव किया जाता है। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी का, इसे नरक चौदस भी कहते हैं। इससे अगला दिन तीसरा दिन होता है महालक्ष्मी के पूजन का, जो आप हम सब लोग बड़े बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और बहुत दिल लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजन किया जाता है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाता है और 5वां दिन मनाया जाता है यम द्वितीया के रूप में और भाई दूज के रूप में। अब बात आती है कि दीपक घी का जलाया जाए या तेल का जलाया जाए। अक्सर बाजार में जो मिलते हैं दिए बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत सजावट वाले होते हैं और मन को भी लुभाने वाले होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि उसमें जो मटेरियल भरा होता है, जो मोम भरी होती है, उससे वायु का प्रदूषण बहुत अधिक होता है। कार्तिक मास जो होता है वो वैसे भी पूरे वर्ष में कम ऊर्जा वाला होता है, क्योंकि इस मास में सूर्य जो है वो अपने सबसे कम शक्ति वाला होता है और सूर्य की ऊर्जा भी कम हो जाती है और प्रकाश भी कम होना शुरू हो जाता है। और इसी मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं। इन दिनों में भी आपने अगर सुना होगा तो ये कि न्यूज़ में देख रहे हैं या हमारे आसपास देख रहे हैं, डेंगू बुखार फैल जाता है, वायरल फैल जाता है, मलेरिया फैल जाता है। बहुत से लोग खांसी से परेशान रहते हैं और आंखों में जलन होने लगती है। प्रदूषण क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो पटाखों की वजह से भी हो सकता है और जो खेतों में पराली जलाई जाती है उसकी वजह से भी हो जाता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो शुरू हो जाती हैं, अब उनमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, तो वहाँ ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सरसों के तेल के अलावा और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो प्रदूषण को भी कम कर सके। देखिए, तेल या घी दोनों ही वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। सरसों के तेल में मौजूद तत्व मैग्नीशियम ट्राइग्लिसराइड और एलाइल आइलो थायोसाइनेट होता है, जिसके जलने पर दीपक कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे लौ की चपेट में आकर जल जाते हैं। और तेल में मौजूद जो मैग्नीशियम होता है वो हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट और कार्बोनेट बना देता है, जिससे ये पॉइजनस एलिमेंट्स जमीन पर आ गिरते हैं। इसीलिए जले हुए दीपक के आसपास हल्की सफेद सी राख दिखाई देती है। विषैले भारी तत्व जमीन पर गिर जाते हैं, हवा हल्की हो जाती है, जिससे सांस लेना आसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीपोत्सव के लिए मैं आटा क्यों गूंथ रही हूँ। तो ये मैंने आटा गूंथा है इसलिए कि मैं इसके दीपक बनाने जा रही हूँ। मैं तो अक्सर आटे के ही दीपक बनाया करती हूँ। इन 5 दिनों में हर रोज 5-5 दिए मैं बनाती हूँ और जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन के हिसाब से मैं जलाती हूँ। वैसे देखा जाए तो बाजार में बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाले दिए भी मिलते हैं, लेकिन उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। एक काम आप कर सकते हैं कि बाजार से आप डेकोरेशन वाले दिए
बहुत सुंदर सुंदर बनावट वाले आर्ट एंड क्राफ्ट से बनाए हुए दिए आप खरीद सकते हैं। और उसमें आप तेल भरें या घी भरें, उनको जलाएं। फिर उस मोम को कम जलाएं, जितना हो सके कम जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से और घी का दीपक जलाने से हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, और उससे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं हवा में वो भी मर जाते हैं। तो इसीलिए हमें घी या सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। और आज से आप अभी ये तैयारी कर लें कि आटे के दीपक 5 तो हर रोज बनाने ही हैं, और 5 दिन वो आटे के दीपक जरूर जलाने चाहिए आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा इससे, और आप भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रति सोचेंगे और वैसा ही करेंगे जिससे हमारे आसपास की हवा शुद्ध हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।